पूर्णिया बिहार से पधारे हुए डॉक्टर भागीरथी साहब जी और साथ ही रतन स्वरूप साहब जी यहाँ पर और विभिन्न स्थानों से हमारे समस्त पूजनीय संतजन पधारे हुए हैं, साध्वी समाज पधारे हुए हैं। मैं सबको नमन करते हुए आज अंतिम दिवस का सत्संग के रूप में ये अंतिम सत्र है। इस सत्र में हम संतों को सुन रहे हैं। अंतिम सत्र है तो मैं अपनी बात कहूं, मुझे जो अवसर मिला है, किसी एक विचारक ने बड़ा सुंदर कहा था कि अंत को ध्यान में रख के शुरुआत करें। अगर हम अंत को समझ लेते हैं, किसी भी चीज का अंत क्या है, परिणाम क्या है, जिसको हम परिणाम कर सकते हैं, जन्म का परिणाम क्या है, उसको अगर हम समझ लेते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके परिणाम में क्या आने वाला है, इसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी तरह से गलतियां नहीं होंगी, हमको समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम परिणाम को ध्यान में रख करके शुरू करेंगे तो गलत नहीं करेंगे। मूल में हम लौटते हैं मानव जीवन और मानव जीवन का लक्ष्य। मानव जीवन को हम सब प्राप्त किए हैं। सभी खानियों में मानव जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा गया है। श्रेष्ठ जीवन कहने के लिए मूल में क्यों है? क्योंकि जो मानवेतर खानी है वहां पर भोग भूमिका है, लेकिन मनुष्य जीवन अगर अपने जीवन को समझ ले मनुष्य, तो मनुष्य से बड़ा कोई देवता नहीं। और मनुष्य अपने जीवन को न समझ पाए और गलती करे तो मनुष्य से बड़ा कोई दानव नहीं। जानवर कहीं जाएगा, उसको खाना है, जितना खाना है खा करके आ जाएगा। जो जिस खाने के जानवर है वो अपने प्रकृति में जीते हैं। गाय कितनी भूखी हो, उसको मांस डाल दिया जाए वो नहीं खाएंगे, वो अपने प्रकृति में जीते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि ये न समझ ले तो घास अर्थात सात्विक आहार तो करता ही है, प्रकृति से प्रदत्त शाकाहार तो लेता है, लेकिन जो नहीं समझता है वो मांसाहार को भी ग्रहण कर लेता है। इसमें समझ का मूल अंतर है। मानव जीवन को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव के पास में मनन की शक्ति है, विवेक की शक्ति है। इसलिए मनुष्य को सभी प्राणी जगत में सर्वोच्च कहा गया है, क्योंकि इनके पास में मनन की शक्ति है। और शास्त्रों ने तो कह दिया कि देवता लोग भी मानव जीवन को पाने के लिए तरसते हैं। भाव को समझना है कि देवता लोग भी मनुष्य जीवन को पाने के लिए क्यों तरसते हैं, क्योंकि मानव जीवन में मोक्ष की बातें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। कि हम जन्म और मरण के चक्र में भटक रहे हैं। सारे शास्त्रों का जो मूल है, सारे धर्मों के निचोड़ में है कि मनुष्य अनादिकाल से जन्म और मरण के दुष्चक्र में चल रहे हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जन्म और मरण के चक्र में हम चल रहे हैं। तो हम ये बार बार जन्म मरण जिसको हम कह लें, या जीवन में दुख है, दुख का पूर्ण अंत कैसे मिलेगा, दुख का पूर्ण अंत कैसे मिलेगा और इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, इसी को बताने के लिए संत गुरुजन, महापुरुष और सदगुरु जो स्वयं जगे, सदगुरु कबीर साहब इस धरती पर आए और उन्होंने देखा कि लोग धर्म के नाम पर, सुख के नाम पर, शांति के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। कहीं पर लोग सुख के लिए
इधर उधर लोगों को भटका रहे हैं। साहब ने कहा कि इधर उधर भटकने से भूल करके जो भटकाओ, लोग कहते हैं कि सब आपके जीवन में दुख है तो दुख को समाप्त करने वाला कोई ऊपर है जो आपके दुख को दूर करेगा। लेकिन साहब ने कहा कि सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेई घट की जा घट परगट होए। साहब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। जो तिल माही तेल है चकमक माही आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो। हम अपने लक्ष्य को बाहर ढूंढ रहे हैं और गोस्वामी जी ने कहा है गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब जाने हो माया भाई। जहां पर इंद्रियां और इंद्रियों का क्रम विषय मन जहां तक जाता है वो सब माया का स्वरूप है। जब कल्पना आप करते हैं कि कहीं पर ईश्वर का दर्शन हो रहा हो, कितने भी कोई लोग तपस्या कर ले, कितने भी लोग कोई भी क्रम को पूरा कर ले और उसके बाद में कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहे। एक व्यक्ति ने कहा, मैं मंत्रालय गया हुआ था अभी 2 दिन पूर्व, तो वहां पर एक अधिकारी ने कहा कि मेरी माँ जो है वो चिता में जल रही थी। उस समय मैं सोच रहा था कि मेरी माँ मेरे लिए कितना सोचती थी, लेकिन मैं सोचता था कि मेरी माँ अपने लिए क्या क्या करके गई है वो मुझे विचार करना है कि क्या वो मेरे लिए लगी रही या अपने लिए कुछ की है। वो उस भाव को कह रहे थे कि मनुष्य अगर आया है और वो क्या कर रहा है। साहब कहते आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं, क्यों जीते हैं, इससे अगर हम परिचित ना हो। मैं उस बात को लाया था उदाहरण को। वो अधिकारी ने कहा कि अगर भगवान की उपासना मैं करता हूं, भगवान अगर प्रकट हो जाए तो मैं भगवान से क्या मांगूंगा। मैं भगवान से क्या मांगूंगा? वही धन दौलत जो नष्ट होने वाला है, जो मेरी माता सारे चीजें छोड़ करके गई, जो कुछ नहीं ले जा सकी, क्या मैं वो मांगूंगा? अभी थोड़े दिन पूर्व एक पेपर में आया था कि एक व्यक्ति का वेतन 48 लाख रुपए प्रति माह है। वो ऐसे जगह काम करते हैं जहां पर उसका वेतन 48 लाख है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे चीज की तलाश में लगा हूं जिसके कारण से मैं अब भी अधूरा हूं और वो तलाश में मैं लगा। जितने लोग भी खोजी हुए हैं, जितने लोग भी वैज्ञानिक हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने भी खोजा वो बाहर जा करके नहीं खोजा। जिसने भी पाया, जितने भी आप ऋषि मुनि कहें, तपस्वी कहें, जिसने भी खोजा, बुद्ध की बात करें, बुद्ध सारे तरफ दौड़ करके थक गए और उसके बाद में एक जगह बैठ गए थक हार करके, और जब सारे दौड़ से रुक गए, वो जब सारा दौड़ समाप्त हो गया, तब उनको कहा जाता है कि बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। जहां तक दौड़ आप करते हैं, जहां तक आप बाहर चीजों में ढूंढते हैं, वो मात्र क्षणिकता है। जैसे किसी भी चीजों में क्षणिक सुख है। रोड में आप चलते हैं, आप दूर देखें रोड में तो पानी का आभास होता है, पानी नहीं होता। दूर से आप लगेगा कि रोड में पानी भरा हुआ है। आप अभी गर्मी का मौसम है, आप पक्की रोड को देखें, डामर रोड को, लगेगा कि पानी है आगे। आप नजदीक पहुंचते हैं, आपको लगेगा कि पानी है ही नहीं। ऐसे ही किसी भी प्राणी में, पदार्थों में, बाहर के विषयों में सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। अंत में जिसने भी पाया है वो खुद में लौट करके पाया है। संध्या पाठ में आया है, जो धर्मदास निज खोज देखो, तत्व में निहितत्व है, कब कहें कबीर निहितत्व दर्शे, आवागमन निवारिये।
जो अपने घट में अपने अंदर ढूंढ नहीं पाया वो बाहर ढूंढ करके प्राप्त नहीं कर सकता। शायद कहते सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी ते घट की जा घट परगट होय। बलिहारी उस घट की, सबके अंदर में आत्मा है लेकिन बलिहारी उस घट की है जिस घट में वो प्रकट हो जाए, अर्थात आत्म साक्षात्कार होए। और इसके लिए संत गुरुजन हमारे सहायक हैं। जो सच्चे संत होंगे, सच्चे महापुरुष होंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे चरणों में आ जाओ और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। वो ये कहेगा कि मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा, चलना तुम्हें खुद को पड़ेगा। शायद क्या कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तो जो महापुरुष है वो तो ये बताते हैं कि मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ या जो मैं समझा हूँ उसको बता सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें खुद को पड़ेगा, कर्म तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और इन सब के मूल में शरीर, दूसरा है आत्मा, और इनके मूल में है मन। साहब कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। सारे चीजों के मूल में आप लौट करके देखेंगे, सारी चीजों के मूल में आप लौट करके देखेंगे तो मन है। इसलिए कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन है। अब ये बात आती कि मन कितना क्या है जिससे हम डरते हैं। शायद कहते हैं कि ये मन बड़ा की जय मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना, भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, और तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। ये मन बड़ा की जय मन माना, ये मन बड़ा है कि मन को बनाने वाला बड़ा है। जिस राजा का राज्य में मंत्री सर्वस्व करने लगता है और राजा ध्यान नहीं देता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो राज्य चौपट हो जाता है। ऐसे ही हमने मन को आगे करके रखा है। कुछ भी होता है तो कहते हैं क्या करें भाई, मन नहीं मानता है। यहाँ पर बैठे, थोड़ी देर में उठ करके मंच के पीछे जाएंगे, कोई माचिस लेंगे और पीछे आए, कैसे का सत्संग में नहीं गया, आप बैठे रहे हो लेकिन थोड़ा मन होती सागर पिछुड़ा है ना। कितने पुराने पुराने भक्त है, बहुत साथी चौपाई याद है, लेकिन थोड़ा हाथ में लेके कभी कभी ऐसे मलते रहे, क्या कर रहे हो, ऐसे कर लेंगे, तंबाकू मल रहा होता है, छूटता नहीं। समझने की जरूरत है। जो इन चीजों के रहस्य को समझ लेता है, उन सब के मूल में मन के रहस्य को समझ लेता है, मन को समझ लेता है। मन के मूल में क्या है? मन बड़ा है कि आप बड़े हैं, आप नहीं। मन, अगर आपने मन को सत्ता दिया तो मन बड़ा हो जाता है। इसलिए मन क्या है? मन है विचारों का पुंज, विचारों का संकलन। सारे चीजों के मूल में अब आ गया है विचार। इसलिए साहब कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाए। विचार करो तो सारे दुख चले जाएंगे। विचार करने की जरूरत है कि जीवन में बंधन का कारण क्या है, जीवन में दुख का कारण क्या है, और दुख का निवारण कैसे होगा। दुख के कारण को नहीं समझेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अंत को ध्यान में रख करके शुरू करें। शुरुआत है विचार। जैसे आंख रोता है, आंख रोता है, आंख से आंसू निकलता है, लेकिन आंसू क्यों निकलता है? इससे पहले मन ने कुछ सोचा होगा, और मन के मूल में मन ने कोई प्रतिक्रिया दिया होगा। और मन कैसे बना होगा, मन कैसे बना होगा, इसके मूल में है विचार। इसलिए सारे शास्त्रों का एक निचोड़ है कि हम अपने मन को अच्छा कर लें। संतों ने कहा मन को अच्छा करो। साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को निर्मल कर लो। अर्थात मन निर्मल कैसे होगा? मन है विचारों का संकलन।
मन को निर्मल करना है तो विचार को निर्मल करना होगा। और विचार निर्मल कैसे होगा, विचार कहाँ से मिलता है? उसी विचार के लिए ही हम सत्संग में आते हैं, उसी विचार के लिए संतों के सानिध्य में आते हैं, जिज्ञासु बनते हैं, मुमुक्षु बनते हैं, साधक बनते हैं और क्रमशः साधना करते करते संत और महापुरुषों के रूप में आगे हमारे बीच जितने महापुरुष हुए हैं कहीं ना कहीं जिज्ञासु के रूप में आए हैं। ओशो रजनीश जिन्होंने सबकी बातों को काटा, खोजते 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 उन्होंने सारे धर्म शास्त्र और सारे महापुरुष की वाणी पर कटाक्ष किया, लेकिन आकर के सदगुरु की वाणी पर आकर के रुक गए और उन्होंने कहा कबीर साहब की वाणी कटती नहीं, क्योंकि कबीर साहब की वाणी वैज्ञानिक धरातल पर कसा हुआ है। और उन्होंने ओशो रजनीश ने कबीर साहब को स्वीकार किया। इसलिए हम सबको चाहिए, सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने लोगों को भटकाने से, जो लोग भटका रहे थे उससे जगाया और कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने अंदर के छिपे हुए उस परमात्मा को जगाएं, अपने अंदर जागृति लाएं, अध्ययन चिंतन मनन ध्यान साधना और आत्म अवलोकन से अंदर की यात्रा करें। आप किसी चीज को पाने के लिए नहीं, आप प्राप्त हैं, बस अपने आप को समझने के लिए काम करें। निश्चित रूप से आप सबके जीवन में सुख और शांति आए। इन्हीं शुभकामना के साथ मुझे यहाँ पर अवसर दिए, मैं यहाँ मठ के प्रबंधक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके भीतर बैठे आत्मदेव को सादर नमन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब, बहुत बहुत आभार साहेब जी आपका। निश्चित ही वो सब याद आ रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। उस मोर की खोज में दुनिया लगा हुआ है और वो मोर कहीं बाहर नहीं, बाहर खोजन माँ जामत सजनी, पिया घट बीच विराज रही। ये भाव आपने देते हुए हम सबको सत्संग लाभ दे रहे थे। आभार पुनश्च और निवेदन कर रहा था मैं